Hello everyone, this is the video for class 6 chapter number 1 the leaf part 3। दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आपको क्लास 6 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। हम पिछली वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आप अपनी बुक से कंपेयर कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ लीव्स तक हमने डिस्कस किया था कि एक लीव्स के फंक्शन क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, रिस्पायरेशन, इन सभी प्रोसेसेस में जो लीव्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, तो स्क्रीन पे आप अपना टॉपिक देख सकते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 11 है। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है मॉडिफाई करना, जैसे पुरानी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अडेप्ट करना या चेंज करना, उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। अब ये चेंजेस लीव्स में कैसे आते हैं? भाई जैसे आपने एनिमल्स में पढ़ा है कि जो एनिमल्स होते हैं इसी तरह से जो लीव्स होती हैं उनमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशंस। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप दो पिक्चर्स देख सकते हैं और इन पिक्चर्स में एक स्वीट पी है जिसके लीफ टेंड्रल्स दिखाए गए हैं सपोर्ट के लिए, और यहाँ पे स्पाइंस दिखाए गए हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रिकी पॉपी में। तो ये दोनों क्या हैं? ये एक तरह के अडेप्टेशंस हैं, अडेप्टेशंस या मॉडिफिकेशंस। इसको डिस्कस करते हैं। इन सम प्लांट्स द लीव्स और पार्ट्स ऑफ द लीव्स इज मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। अब आप यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन में जो डिफरेंस है, जो मैं ये दो वर्ड कंटिन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, वो ये है कि मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ पार्ट्स अपने आप को बदल लेते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस को करने के लिए। और ऐसे ही आप अडेप्टेशन भी समझ सकते हैं कि जैसे लीव्स होती हैं वो फ्लफ़ी हो जाती हैं, तो वो स्टोर करती हैं स्टार्च या वाटर को ताकि वो उस कंडीशन में अपने आप को बचा सकें। तो एक तरह से ये सिमिलर भी आप कह सकते हैं, जितना जैसे आप इसको समझ सकें। तो यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन क्या है, जहाँ पे लीव्स या जो लीव्स के पार्ट्स हैं वो अपने आप को मॉडिफाई करके कोई और स्ट्रक्चर बना लेते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। अब वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? लीफ टेंड्रल्स। आपने देखा होगा इस तरह का जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बहुत से प्लांट्स में, उनको लीफ टेंड्रल्स कहते हैं, या फिर स्पाइंस। स्पाइंस मतलब कांटे जो होते हैं। तो ये मॉडिफिकेशंस हैं। अब देखिए, लीफ टेंड्रल्स फॉर सपोर्ट। लीफ टेंड्रल्स क्यों होती हैं? सपोर्ट के लिए होती हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इन प्लांट्स विद वीक स्टेम लाइक pea. Few leaves are modified into the thin wire like coiled structure called the leaf tendrils. अब जैसे जो पी का प्लांट है या और भी बहुत सारी बेलें होती हैं जो कमज़ोर होती हैं, ज़्यादातर जो क्लाइंबर्स या जो क्रीपर्स होते हैं उनमें इस तरह के मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं कि कुछ लीव्स वायर के जैसे टेंड्रल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दे गिव सपोर्ट टू क्लाइंब अप। अब इससे क्या मिलता है? पेड़ को ऊपर चढ़ने में सपोर्ट मिलता है, वो होल्ड करके रखती हैं प्लांट को। दूसरा मॉडिफिकेशन, स्पाइन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्शन। अब पानी ना बर्बाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना ट्रांसपायर हो, उसके लिए जो कुछ पत्तियाँ होती हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कैक्टस में द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो जब वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो पानी का जो लॉस होता है पेड़ों से वो कम होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब जो जिन पेड़ों में कांटे होते हैं तो उनको जो भेड़ बकरियां या गाय होती हैं वो उन प्लांट्स को नहीं खाती हैं, तो ऐसे प्लांट्स ग्रेजिंग से भी हमारे बच जाते हैं। इन प्रिकी पॉपी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। प्रिकी पॉपी एग्जाम्पल है लीफ मार्जिन्स बेयर स्पाइंस टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल। जो उसमें क्या होता है कि जो लीव्स के किनारे होते हैं वो कांटे जैसे हो जाते हैं ताकि वो एनिमल्स उसको ना खाएं। स्केल्स लीव्स फॉर प्रोटेक्शन। अब स्केल्स लीव्स क्या होती हैं? जैसे जिंजर और अनियन में स्केल्स लीव पाई जाती हैं। दे मे बी थिन और ड्राई और थिक एंड फ्लैशी। स्केल्स लीव प्रोटेक्ट द बर्ड्स एंड द फ्लैशी लीव्स विच स्टोर द फूड मटेरियल। तो इस तरह की आप जिंजर में इस तरह के स्ट्रक्चर जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जिनको स्केल लीव्स कहा जाता है, ये क्या करते हैं?
फ्लैशी और ड्राई भी हो सकते हैं। एंड दे प्रोटेक्ट द बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो भी फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है उसको, राइट। तो ये हमारा हो गया मॉडिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 5 को देखते हैं। टू स्टडी द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इनटू अ टेंड्रिल एंड इट्स रोल इन क्लाइंबिंग। मतलब मॉडिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो पी प्लांट है उसमें मॉडिफिकेशन कैसा होता है और वो कैसे सपोर्ट करता है क्लाइंबिंग में। तो स्वीट पी प्लांट, मटर का जो पौधा है उसको आपको देखना है। ड्यूरिंग विंटर सीजन विजिट अ गार्डन वेयर स्वीट पी प्लांट और प्लांट ट्रीज आर ग्रोन, केयरफुली ऑब्जर्व द लीव्स। तो आप सर्दियों के समय इसका सीज़न होता है तो आप तब उसको विजिट करिए और इसको ध्यान से देखिए। द लीव्स ऑन द एपेक्स ऑफ ट्विग आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल्स। अब जो लीव्स इसकी होंगी वो टेंड्रल्स में कन्वर्ट हो गई होंगी, विच अराउंड विच गिव द सपोर्ट। द टेंड्रल्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स विच हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। तो स्पेसिफिकली क्या होता है कि ये पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पेड़ ऊपर की तरफ क्लाइंब कर सके, राइट। एक्टिविटी 6 देखिए, स्टडी मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइन्स इन कैक्टस। कैक्टस का प्लांट आपने देखा होगा कि उसमें लीव्स इस तरह का फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है और उस पर कांटे होते हैं। तो जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई होती हैं। तो अब आपको एक कैक्टस के प्लांट की ज़रूरत है। ऑब्जर्व द स्पाइन ऑन अ फ्लैशी ग्रीन स्टेम ऑफ द कैक्टस। ये जो तना है ये एक्चुअली में स्टेम होती है, और ये जो कांटे हैं ये इसकी लीव्स होती हैं। द स्टेम इज़ फ्लैशी एंड हैज़ अ स्पाइन, सम स्पाइन्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन। इसमें से कुछ ऐसे कांटे भी होंगे जो सॉफ्ट होंगे और ग्रीन होंगे। तो कैक्टस क्या है, एक जीरोफाइट है, डेजर्टेड प्लांट है। दे नीड टू कंजर्व वाटर, ये पानी को सेव करता है। देयरफॉर लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन एंड द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लैशी स्ट्रक्चर टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। इसलिए जो इसकी पत्तियां होती हैं ये कांटों में कन्वर्ट हो गई होती हैं, और जो स्टेम होती हैं वो ग्रीन फ्लैशी स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसके स्टेम में हो रहा होता है कैक्टस के पौधे में, क्योंकि इसमें जो लीव्स होती हैं वो ऑलरेडी स्पाइन में कन्वर्ट हो गई होती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब समझिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट can catch and prey upon small insect, however they carry out photosynthesis but they grow in nitrogen deficiency swampy soil. Therefore, to obtain nitrogen their leaves are modified into different types of structures such as pitcher, bladder, fly trap for catching and digesting the insect. अब देखिए, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे जो सॉइल होती है वो बहुत गीली स्वैम्पी सॉइल होती है और उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो प्लांट को नाइट्रोजन की तो ज़रूरत है अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो उसी की ज़रूरत के लिए नाइट्रोजन पाने के लिए इनकी पत्तियां जो होती हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसमें इंसेक्ट आके फंस जाता है, और फिर वहाँ पे कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और उन एंजाइम्स में वो जो भी स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो गल जाते हैं और उससे इनको अपना नाइट्रोजन मिलता है। एग्जाम्पल्स कुछ नीचे दिए हुए हैं। पिचर प्लांट, पिचर प्लांट में अभी आप आगे डायग्राम भी देख लेंगे। यहाँ पे देखिए सब डायग्राम बने हैं। दिस इज़ द पिचर प्लांट, दिस इज़ द ब्लैडर वर्ल्ड, दिस इज़ द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड दिस येलो वन इज सन ड्यू विथ टेंटिकल्स। ठीक है, इसके बारे में हम इधर थ्योरी में पढ़ते हैं। सबसे पहले पिचर प्लांट क्या है। द लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर एंड पिट्योल इनटू द लीफ। अब जो इसका जो लैमिना है, जो पत्ता है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो पिछर में कन्वर्ट हो जाता है, और पिटियोल एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म द लिड ऑफ द पिचर। और पत्ती का जो एपेक्स है वो क्या करता है, वो एक ढक्कन जैसा बनाता है। व्हेन एन इंसेक्ट सिट ऑन द रिम ऑफ द पिचर द लिड क्लोज। अब जैसे ही उसके किनारे पे आके कोई भी इंसेक्ट बैठता है पत्ती का जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है। द ट्रैप्ड इंसेक्ट फॉल टू द बॉटम ऑफ द पिचर वेयर डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रीटेड एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट बॉडी। और वहाँ पे कुछ जूसेस होते हैं, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये पिक्चर है, ये जो पाउच जैसा है,
और ये उसका रिम है जहाँ पे इंसेक्ट आके बैठता है, और ऊपर की तरफ ये लीव है। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठता है तो ये ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है और इसके अंदर इंसेक्ट चला जाता है। और जब वो इंसेक्ट उसके अंदर जाता है फिर वहाँ पे कुछ एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और एंजाइम रिलीज़ होने की वजह से वो इंसेक्ट पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर इसी तरह से ब्लैडर वर्ड में द लीव्स इज़ मॉडिफाइड इनटू द सैक लाइक ब्लैडर टू ट्रैप द इंसेक्ट। इसमें जो लीव्स हैं वो डायरेक्टली मॉडिफाइड हैं सैक जैसे, झोले जैसे, थोड़ी गहरी गहरी कैविटी होती है और इसमें ही डायरेक्ट इंसेक्ट ट्रैप हो जाते हैं। थर्ड है हमारे पास वीनस फ्लाई ट्रैप। द लैमिना इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका जो लैमिना होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। द मार्जिन्स आर टूथ, दे गेट इंटरलॉक। और मार्जिन्स में दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, खांचे जैसे बने होते हैं, वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं और उसमें इंसेक्ट फंस जाता है। डायग्राम देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। ये है वीनस फ्लाई ट्रैप। पत्ता दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और मार्जिन में ऐसे दांत जैसे स्ट्रक्चर आ गए। तो जब कोई इंसेक्ट आता है तो ये जो डिबिया जैसा जो स्ट्रक्चर लग रहा है ये बंद हो जाता है और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। लास्ट है सनड्यू प्लांट। लीव्स सिक्रीट अ ग्लूसी मिसलेज एंड बेयर ट्राइकोम्स। ठीक है, इसकी लीव से कुछ सिक्रेशन होता है जो स्टिकी होता है। दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द प्रे। तो उसमें जो इंसेक्ट हैं वो फंस जाते हैं और वहीं पे डाइजेस्ट हो जाते हैं। सनड्यू इज़ द मोस्ट कॉमन कार्निवोरस प्लांट। तो ये क्या है, अगर कभी आपसे कोई कार्निवोरस प्लांट के बारे में पूछा जाता है, सो देयर यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द सनड्यू बिकॉज इज द मोस्ट कॉमन कार्निवोरस प्लांट। फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट अंटार्कटिका। हर जगह पाया जाता है ये, लेकिन अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है। When a fly, butterfly or any other nectar loving insect lands on the colorful tip of the leaf, it's immediately stuck and digested. अब क्योंकि ये इतना कलरफुल और इतना अट्रैक्टिव भी है तो बीज और जो इंसेक्ट हैं वो नेक्टर सक करने के लिए इस पे आते हैं, और जैसे ही आते हैं चिपक जाते हैं और यहाँ पे इनका डाइजेशन हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 तरह के इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या हैं? वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम। सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लीव। ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद फिर फोर्थ पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लीव्स। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स फ्रॉम formed by the sexual reproduction. Some plants also grow or multiply from some vegetative parts such as roots, stem, leaves, of the plant. This is called vegetative propagation. Vegetative propagation का मतलब क्या है? नॉर्मली तो आपको पता है कि सीड से नया पेड़ निकलता है, लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लीफ से प्रोपोगेट हो जाते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट। आप उसकी लीफ से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। रबर प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट से ही नया पेड़ निकल आता है। जैसे रोजेस को हम उसकी कटिंग से, ग्राफ्टिंग से इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ब्रायोफाइलम, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि लीफ में ही छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, अटैच्ड होते हैं, और अगर ये डिटैच्ड हो करके एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो इस तरह का जो प्रोपोगेशन होता है, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ब्रायोफाइलम बिगोनिया। Buds also develop along the margin. When these buds come in contact with the moist soil, they give rise to the roots and start growing. मतलब यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स आती हैं और जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। एक्टिविटी 7 देख लेते हैं। टू ग्रो ब्रायोफाइलम बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सिंपली आपको एक ब्रायोफाइलम लीफ की ज़रूरत है, और जब आप उसको सॉइल के कांटेक्ट में लाएंगे तो जो उसकी बर्ड्स होंगी वो अल्टीमेटली खुद से ही न्यू प्लांट फॉर्म कर लेंगी। कट द लीव्स इनटू द पीसेस ईच कंटेनिंग द एडवेंटिशियस बर्ड। मतलब जैसे एक पत्ती लिया आपने और उसमें कई सारे छोटी छोटी बर्ड्स अटैच्ड हैं, तो उसको कट कर दीजिए अलग अलग, ताकि हर एक हिस्से में वो बर्ड्स आ जाएं, और उसको सॉइल में डाल दिए। देन इट विल अल्टीमेटली ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे 10 से 12 दिन के बाद, तो वो पूरा एक प्लांट बन चुका होगा, ग्रो करने लगेगा। दैट्स ऑल। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। समथिंग मोर हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। रूट एंड स्टेम्स विच आर मॉडिफाइड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टोर फूड टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। मतलब जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो कुछ एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ही होते हैं। आफ्टर दिस
चेक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन, तो कौन सी लीव्स रेटिकुलेट वेनेशन की होती हैं? पीपल की लीफ आप लिख सकते हैं। अपर्चर ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो कौन से अपर्चर हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं? सो अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा, स्टोमेटा इज दैट अपर्चर। प्लांट्स इन विच लीव्स आर मॉडिफाइड फॉर कैचिंग इंसेक्ट, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिसमें लीव्स इंसेक्ट को पकड़ने के लिए मॉडिफाई करी जाती हैं? सो दैट इज़ योर इंसेक्टिवोरस प्लांट। सॉल्यूशन यूज फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ये हमने डिस्कस किया था कल ही कि आयोडीन सोल्यूशन यूज़ किया जाता है स्टार्च की टेस्टिंग के लिए। ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जनरल साइंस के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो जो कि 4th पार्ट होगा उसमें हम रैपिंग इट अप एंड जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।